Good evening all of you. So this is the second lecture on mathematical tools related to the trigonometry. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी हम फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज और इम्पोर्टेंट कुछ बिट्स लगते हैं उसका हम जस्ट यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये सेकंड बिट है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी फॉर्मूलेज फिज़िक्स के हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में सबसे पहला बिट आता है एंगल का कन्वर्जन। ओके, तो कोई भी अगर एंगल हो तो ये एंगल हम दो तरीके से मेजर करते हैं, इन डिग्री एंड इन रेडियन। तो एंगल रेडियन में मेजर करने का ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आर्क आपको इस सर्कल में ए बी नज़र आ रहा है। ओके, और रेडियस आर है। तो आर्क अपॉन रेडियस, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द एंगल थीटा इन रेडियन। तो आपको पता होगा एक पूरा सर्कल मतलब 2 पाई रेडियन होता है और इसी को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो एक रेडियन का वैल्यू आएगा 360/2 पाई, दैट इज़ पाई बाय 360/2 पाई मतलब ही 180/पाई। ओके, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ओके, और डिग्री का अगर रेडियन करना है हमें तो उसे पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो याद रखिएगा 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 57.3 डिग्री। तो एक कन्वर्जन आप हमेशा लिख लीजिएगा, डिग्री का अगर हमें रेडियन में कन्वर्जन करना हो तो एट द टाइम हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन का अगर हमें डिग्री करना हो तो हम 180/पाई से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप जस्ट एंगल का कन्वर्जन कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। इसके बाद आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टडी किए होंगे। जैसे आपको पता होगा कोई भी ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, तो इन साइड्स के अलग अलग तरीके से अगर हम उनके रेशियोज़ लेते हैं तो टोटल 6 रेशियोज़ का प्रोबेबिलिटी है। ओके, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये उसका हाइपोटेनस रहेगा इसी, ये BC मतलब उसका एडजेसेंट साइड रहेगा, और ये थीटा से अपोजिट साइड जो नज़र आ रहा है B, इसे हम अपोजिट साइड कहते हैं। तो इन सभी साइड्स के जो रेशियोज़ होते हैं ये हम देयर आर 6 रेशियोज़ होते हैं ट्रायंगल्स के, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ कहते हैं। जैसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा इज़ नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, इसके बाद इसका मतलब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते तो AB/AC रहेगा। लाइक दैट कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा। लाइक दैट टैन ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो रहता है, वो आएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। लाइक दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट रहेगा। सेक थीटा रहता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा को उल्टा करो तो आपको सेक थीटा मिल जाएगा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। लाइक दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड रहेगा। ओके, तो इसके बाद देखो आप वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स हम देखने वाले। ये वैल्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल्स कुछ जिनके वैल्यूज़ आपको साइन कॉस टैन के पता होने ज़रूरी है। जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 रहेगा, टैन 0 0 रहता है। लाइक दैट साइन 30 डिग्री 1/2 रहेगा, कॉस 30 √3/2, और टैन 30 1/√3। ओके, तो लाइक दैट ये एंगल है। इसमें से सिर्फ मैं मार्क करके देने वाला हूँ आपको, ये 37 डिग्री वाला और ये 53 डिग्री वाला, ये फिजिक्स में लगने वाले हमें स्पेशल एंगल है। ओके, ये 53 डिग्री और 37 डिग्री के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने यहाँ पर बताए, तो ये दोनों भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाले। ओके, हमेशा याद रखना साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, दोनों का रेशो लिया तो फिर टैन थीटा मिल जाएगा, दैट इज 3/4। लाइक दैट साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, और टैन 45 1 रहेगा। लाइक दैट साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5, और टैन 53 4/3 रहेगा। ओके, तो लाइक दैट ये वैल्यूज़ है, ये सभी वैल्यूज़ को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो इसका चार्ट बना के रखिएगा, और ये सभी फॉर्मूलेज आपको नोटबुक के आपके फिजिक्स के पीछे लिखना है, जब कभी भी लगेगा तो एट द टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इन सभी फॉर्मूले का कलेक्शन कीजिएगा और ये 2 वैल्यूज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, 53 डिग्री। बाकी तो आमतौर पर आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं 0 to 90 डिग्री तक। ये आगे वाला एंगल कैसे निकालना इसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा आगे, उसका आप टेंशन मत लो। जस्ट आपको 90 डिग्री तक सभी रेशियोज पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग 37 एंड 53। ये फिजिक्स के स्पेशल एंगल्स है। ओके, हमेशा याद रखिएगा इसे। अब हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। तो देखिएगा आपको यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस मिल रहे हैं, ये आपको जनरली पता होनी चाहिए।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लाइक दैट. कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये सभी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस है. अब इसके बाद ये जो नज़र आ रही है बहुत सारे फॉर्मूलेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स कहा जाता है. अलाइड एंगल्स मतलब कुछ अलग अलग एंगल्स आपको दिए जाते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा. ओके, कुछ भी एंगल हो सकता है आपको इन प्लस थीटा. तो याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में वेरी होगा, और ये हमारे क्वाड्रेंट्स है. तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू प्लस आएगा या माइनस आएगा ये अगर पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सभी जो यहाँ पर मैंने दिए क्वाड्रेंट्स, इनके लॉजिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके, देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 to 90 डिग्री, तो इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं. ओके, इसके बाद देखो अगर 90 से हम 180 डिग्री तक जाते हैं तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से साइन थीटा और कोसेक थीटा ही सिर्फ प्लस रहने वाले, बाकी सबके आंसर निगेटिव आने वाले. उसके बाद अगर हम 180 to 270 डिग्री के बीच में जाते हैं तो एट दैट टाइम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज प्लस आने वाले, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज माइनस आने वाले, सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 to 360 डिग्री रहेगा, तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ही सिर्फ प्लस रहने वाले, बाकी सब निगेटिव रहेंगे. तो ये लॉजिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेंट्स वाइज. ओके, हमेशा आपको जो एंगल दिया जाता है चेक करना कि वो किस क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ये इस लॉजिक से आपको देना है. ओके, तो आप एक तो समझ में आ गया कि कोई भी एंगल रहा तो उसका आंसर कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा, ये डिपेंड होता है इन क्वाड्रेंट के लॉजिक पर, जो मैंने आपको अभी बताया. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, in third quadrant tan theta and cot theta are positive, and in fourth quadrant only cos theta and sec theta are positive, while all other trigonometric ratios are negative. तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स देखते हैं हम, साइन ऑफ माइनस थीटा. ओके, कोई भी अगर एंगल माइनस हो, जैसे साइन -30 डिग्री अगर ऐसा दिया जाए तो फिर उसका आंसर कैसे निकालना. आपको साइन 30 पता है, लेकिन साइन -30 इसका आंसर अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल स्टडी करने पड़ते हैं. तो देखो आप साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ऑलवेज रिमेंबर साइन इज अ ऑड फंक्शन, इस वजह से उसका जब एंगल निगेटिव होता है तो उसका फाइनल आंसर माइनस साइन थीटा रहेगा. ओके, सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस पॉजिटिव फंक्शन है, इस कारण कॉस का देखिएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा. ओके, मतलब कॉस -30 डिग्री हो या फिर कॉस +30 डिग्री हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन साइन में वैसा नहीं होने वाला. ओके, और याद रखना हमेशा साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ. तो साइन अगर माइनस है तो कोसेक भी माइनस ही रहने वाला है, कॉस अगर प्लस है तो सेक भी प्लस ही रहने वाला है. याद रखिएगा साइन का रिलेशन कॉस के साथ, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होगा और कॉस का रिलेशन सेक के साथ होगा, हमेशा याद रखिएगा. और देखो अब टैन थीटा का अगर निकालना है तो साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा करते हैं, मतलब भी टैन ऑफ माइनस थीटा मिल जाएगा, और माइनस साइन थीटा बाय प्लस कॉस थीटा आएगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर माइनस टैन थीटा रहने वाला है. तो टैन का भी आंसर माइनस आएगा. ओके, सो टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट. कॉट ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कॉट थीटा. तो ये 6 फॉर्मूले से पहले हमारे अलाइड एंगल्स के. उसके बाद देखिएगा आप सेकंड जो फॉर्मूले का बीट है, इसमें हम साइन 90 माइनस थीटा देखने वाले. ओके, तो हमेशा याद रखना साइन 90 मतलब π/2. ओके, ये डिग्री में 90, और इसे अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते तो वो π/2 होगा. तो π/2 माइनस थीटा या फिर π/2 प्लस थीटा. हमेशा याद रखना जब एंगल π/2 प्लस और माइनस थीटा हो, या फिर जब एंगल 90 प्लस और माइनस थीटा हो, तो एट दैट टाइम याद रखिएगा साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होगा, उल्टा होगा. ओके, लाइक दैट. टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, कोसेक का सेक होगा और सेक का कोसेक होगा. हमेशा याद रखिएगा इसे. ओके, मतलब जब कभी भी एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे अगर रेंज में अगर एंगल रहता है ना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओके, प्लस और माइनस थीटा, तो हमेशा उसमें एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन,
टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ओके, तो ऐसे कुछ कन्वर्जेंस होने वाले हैं। ओके, अब याद रखिएगा ये 90 माइनस थीटा एंगल, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, इस कारण इसका आंसर कुछ भी क्यों ना आए, हमेशा प्लस ही आने वाला है। तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा आने वाला है। सभी के आंसर देखो आप प्लस है। ओके, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण सभी प्लस है, और थीटा π/2 माइनस थीटा होने के कारण, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होने के कारण साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। ओके, तो ऐसे कन्वर्जेंस आने वाले, ये सेकंड बिट रहेगा इस फॉर्मूले का। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा थर्ड बिट, साइन 90 प्लस थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा, सेकंड वाले 90 प्लस थीटा। 90 मतलब ऑलरेडी इसने यहाँ तक आ गए, और इसके बाद फिर थीटा ऐड होने वाला है। थीटा का वैल्यू बिटवीन 0 to 90 डिग्री रहेगा, तो इस वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहने वाले, बाकी सब नेगेटिव। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो थर्ड बिट को, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू देखो प्लस कॉस थीटा आ रहा है, और कोसेक थीटा का वैल्यू देखो प्लस सेक थीटा आ रहा है। बाकी सभी आंसर्स में देखो क्या नज़र आ रहा है, माइनस माइनस माइनस। इज इट ओके? और ये भी π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होने के कारण, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा होने के कारण इसका आंसर साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का सेक, सेक का कॉट, सॉरी कॉट का टैन, टैन का कॉट, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक होने वाला है। ओके, तो ये से 6 एंगल से लाइक दैट। देखो आप फोर्थ, आप देखो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा। ओके, 180 मतलब पाई। ओके, इसे अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री इंटू π/180, तो 180 कैंसिल होगा, सिर्फ पाई रहेगा आंसर में। ओके, तो पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा। ओके, अगर ऐसे एंगल्स हो, ओके मतलब पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ओके, अगर ऐसे रेंज में एंगल हो, ओके मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर एंगल हो हमारा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ओके, और प्लस और माइनस थीटा अगर हो, तो ऐसे कंडीशन में एंगल्स एज इट इज रहते हैं। एज इट इज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ओके, उसके बाद टैन का टैन, कॉट का कॉट, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, वो सब एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अब, तो देखो अब फोर्थ कंडीशन में साइन 180 माइनस थीटा है, 180 मतलब पाए, इस कारण साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक और टैन का टैन। ओके, लेकिन सिर्फ आप ये देखो 180 माइनस थीटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा, 180 मतलब यहाँ पर, और उसमें से थीटा माइनस होगा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में फ्लक्चुएट होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो इस कारण साइन थीटा और कोसेक थीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव रहने वाले, बाकी सब निगेटिव। तो अच्छे से देखिएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू आपको प्लस नजर आ रहा है, बाकी सभी वैल्यूज फोर्थ कंडीशन में आपको माइनस नजर आ रहे हैं। और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा होने के कारण साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक ऐसे रहने वाला है। ओके, अब देखो फिफ्थ वन में देखो अब 180 प्लस थीटा है, तो ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा होने के कारण साइन का साइन, कॉस का कॉस, कॉट का कॉट ऐसे रहने वाला है। और सिर्फ आप 180 प्लस थीटा मतलब देखो अब 180 मतलब हम ऑलरेडी यहाँ तक आ गए। ओके, यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें प्लस थीटा ऐड होगा, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में फ्लक्चुएट होने वाले हैं, अब थर्ड क्वाड्रेंट में। इस कारण इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या रहेगा, देखिएगा टैन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ प्लस रहने वाले हैं। तो देखिएगा फिफ्थ वन में टैन थीटा और कॉट थीटा आपको सिर्फ प्लस नजर आएगा, बाकी सब माइनस है। ओके, टैन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस है, बाकी सब आपको माइनस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा होने के कारण यहाँ पर साइन का साइन, कॉस का कॉस, कॉट का कॉट, टैन का टैन रहने वाला है। ओके, अब देखिएगा फिर से आप सिक्स्थ वन देखिएगा। अब इसके बाद मैंने सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बताएं, आपको इसी का हिंट लेकर बचे वाले 3 का आंसर निकालना है। जैसे मैंने साइन, कॉस, टैन का वैल्यू आपको यहाँ पर बताया, 6 के नीचे के जो भी बिट्स हैं उनके आपको कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यूज इन्हीं का हिंट लेकर आपको बनाने। ओके, तो टोटल देखिएगा कितने फॉर्मूलेज बनने वाले, 6 + 6 + 6 + 6, ओके 24, 30, फिर इसके भी 30 और फिर ये 24, तो टोटल 54 फॉर्मूलेज बनने वाले। ओके, सभी फॉर्मूलेज आप एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, और कुछ भी डाउट आ गया तो फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो देखो आप एक ही इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। साइन 270 प्लस थीटा, 270 मतलब ही 3π/2 होता है, अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो
तो 3π/2 प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा। ये देखो नाइन्थ वाला और सिक्स्थ वाला सेम वे का है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो 270 प्लस थीटा होने के कारण ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा। यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा ही सिर्फ प्लस रहने वाले, ओके। तो इस वजह से कॉस थीटा का वैल्यू देखिएगा, कॉस थीटा का कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, ओके। और सेक थीटा का भी अगर वैल्यू निकालते हम तो वो भी प्लस आता, बाकी सब माइनस आते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, ओके। अब साइन का कॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा है, ओके। इस कारण साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्जन होगा, ओके। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इसके बाद देखिएगा साइन, ये नाइन्थ वाला पहले लेते हैं हम 6 के बाद, 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा? 270 मतलब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ओके, यहाँ तक आ गए। और माइनस थीटा मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आप फ्लक्चुएट होने वाले? थर्ड क्वाड्रेंट में। इस कारण टैन और कॉट ही प्लस रहने वाले लास्ट वाली कंडीशन में, ओके। देखो टैन का प्लस नज़र आ रहा है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, मतलब माइनस रहेगा, ओके। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस थीटा होने के कारण साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे कन्वर्जन होने वाला है, ओके। लास्ट अब 2 बचे 7th एंड 8th। देखो अब 7th में 360 माइनस थीटा है, मतलब 2π माइनस थीटा। तो ऑड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा होने के कारण साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन रहने वाला है। सिर्फ अब ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिचुएट होने के कारण टैन थीटा का वैल्यू सिर्फ प्लस आएगा, बाकी सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉस थीटा का वैल्यू सिर्फ प्लस आएगा। देखो कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा, बाकी सब वैल्यूज निगेटिव नजर आ रहे हैं, ओके। लाइक दैट आप लास्ट वाला देखिएगा साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो ये सिचुएट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता ही है 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस रहते हैं। तो देखो साइन कॉस टैन तीनों का वैल्यू प्लस नजर आ रहा है 8th वाले में, ओके। और 2π प्लस थीटा होने के कारण साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस और टैन का टैन रहने वाला है। तो ऐसे ट्रिक से आपको ये आंसर्स बताने, ओके। इज इट ओके? तो ये सभी 54 फॉर्मूलेज को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इनको अलाइड एंगल्स कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स है। इसके ऊपर आपको कौन से भी वैल्यूज निकालने के लिए फिजिक्स में आ सकता है, तो एट द टाइम हमें ये लगने वाला है। अब इसके बाद देखो और भी कुछ फॉर्मूलेज है, ये आपको मैथमेटिक्स अगर आप लेते हो 12th स्टैंडर्ड में तो आपको ये नजर आएंगे, और ये फिजिक्स में भी लगते हैं आपको कहीं कहीं पर। तो इस वजह से एक कलेक्शन भी आप आपके नोटबुक में कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का, ओके। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan a प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस और माइनस tan b 1 माइनस प्लस tan a tan b। इसके बाद 6th वन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a divided by 1 minus tan square, okay, like that sin a plus b plus sin a minus b is equal to 2 sin a cos b, sin a plus b minus sin a minus b is equal to 2 cos a sin b, cos a plus b plus cos a minus b is equal to 2 cos a cos b, cos a plus b minus cos a minus b is equal to minus 2 sin a sin b, like that sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c plus d by 2। तो ये सभी फॉर्मूलेज को लिख कर रखिएगा, ये कभी भी आपको फिजिक्स में लग सकते हैं, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने बीट आपको पढ़ाया उसका यूज़ एग्जैक्टली हमें कहाँ पर करना है, तो वो हम देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, इन क्वेश्चंस में सभी जो दिए आपको बीट्स उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहला है कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो याद करो कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला, उसका आंसर होता है कॉस थीटा। इज इट ओके? कॉस इवन फंक्शन होने के कारण कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है, तो इस कारण कॉस माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ आएगा, ओके। tan 210 डिग्री
इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 180 प्लस 30, मतलब मुझे देखो आप सिर्फ सभी एंगल्स के साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सेक के 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ पता है, आगे की वैल्यूज़ मुझे पता नहीं है, तो मैं बाय यूजिंग ट्रिक ऑफ अलाइड एंगल्स इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे 210 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो ये अलाइड एंगल्स का यूज़ करके मैं सिंपल वे से कैसे इसे फाइंड आउट कर सकता है वो देखिएगा। तो मैंने 210 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया tan 180 प्लस 30 में। ओके, तो याद करो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा होने के कारण tan का tan रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस रहता है, आपको तो मैंने बताया था। और 180 प्लस थीटा, याद करो ये कौन से क्वाड्रेंट में सिचुएट करेगा, दिस एंगल इज सिचुएटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा tan और कॉट प्लस रहते हैं, इस कारण इसका आंसर प्लस आएगा। और tan 180 प्लस थीटा, थीटा होने के कारण tan 30 इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो tan 30 मतलब आंसर रहेगा इसका 1/√3। ओके, तो देखो मुझे सिर्फ tan 30 का वैल्यू पता था, बाय यूजिंग दैट मैंने tan 210 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया। तो यही एक स्पेशलिटी इन अलाइड एंगल्स का कि आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। ओके, जैसे आप देखो यहाँ पर साइन 300 है, तो मैं इसे लिखने वाला हूँ साइन 360 माइनस 60। कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, इसे 270 प्लस थीटा भी लिख सकता है, वो भी चलता है, दोनों से एंगल सेम आएगा, करके देखिएगा। तो साइन 360 माइनस 60 मैंने किया, तो 360 मतलब 2 पाई मतलब अगेन यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा होने के कारण इसका आंसर साइन का साइन ही रहेगा पहली तो। ओके, और दूसरा ये साइन 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में सिचुएट कर रहा है, इस कारण यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक प्लस रहते हैं, बाकी सब निगेटिव, इस कारण साइन निगेटिव रहने वाला है, तो इस कारण यहाँ पर निगेटिव आ गया, तो माइनस साइन 60 ये रहेगा इसका आंसर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा -√3/2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया है कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 को मैंने स्प्लिट किया कॉस 90 प्लस 30, और इसका आंसर आएगा कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो -1/2। लाइक दैट साइन -1485 डिग्री है, तो माइनस साइन, आप देखो इसमें से जितने 360 निकल सकते हैं 1485 से वो निकाल देने, क्योंकि साइन 360 के बाद, साइन मतलब एक वेवफॉर्म होता है, मेरे पॉइंटर पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, साइन वेव्स ऐसा कुछ होता है। ओके, तो एग्जैक्टली ये 360 के बाद क्या करता है, अपने वैल्यूज़ को रिपीट करता है, इस कारण जो वैल्यू साइन 45 का होगा वही वैल्यू 360 प्लस 45, उसके बाद 720 प्लस 45। ओके, तो हमेशा 360 प्लस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के साथ इक्वल आता है, क्योंकि साइन रिपीट करता है, साइक्लिक फंक्शन होने के कारण वो 360 के बाद एग्जैक्टली अपने वैल्यूज़ को रिगेन करता है, रिपीट करता है, इस कारण इसे हम स्प्लिट करने वाले। पहले तो देखो साइन -1485 डिग्री दिया है। ओके, माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इस कारण इसका आंसर पहले तो आएगा पहले स्टेप में माइनस साइन 1485 डिग्री। उसके बाद इसमें से 360 को मैंने मतलब 360 कितने निकल सकते हैं उसके मल्टीपल में इसे ऐड करना है, सो 3 × 360 प्लस 45, तो ऐसा इसका हम स्प्लिटिंग करने वाले हैं 1485 डिग्री का। और फिर इसका आंसर आएगा साइन n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस कारण इसका आंसर आएगा माइनस साइन 45 डिग्री और आंसर आएगा -1/√2। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a विल बी। ओके, तो साइन 2a का वैल्यू रहता है 2 sin a cos a। पिछले स्लाइड में जो फॉर्मूलेज मैंने बताए थे उसे याद करो, आपको ये मिल जाएगा। तो 2 sin a cos a का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, तो साइन 2 sin 60 cos 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, cos 60 का 1/2, तो फाइनली आंसर आएगा √3/2। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इसके साथ दो फॉर्मूलेज मुझे याद आ गए, वो आप वो भी लिख लीजिएगा, वो भी हमें फिजिक्स में लगते हैं। पहला रहेगा 1 - cos थीटा, राइट दिस फॉर्मूला, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin² θ/2, और दूसरा रहेगा 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos² θ/2। तो इतने ही फॉर्मूलेज हमें फिजिक्स में लगने वाले ट्रिग्नोमेट्री के, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो सभी फॉर्मूलेज का कलेक्शन करके रखिएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ PDF फॉर्म में मटेरियल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा फिजिक्स मेड इजी, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा कैपिटल लेटर्स में। और कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।